हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 2010 से 2025 तक का क्वेश्चन देख रहे हैं। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज चल रहा है। इसका अभी तक में टोटल 10 लेक्चर हो चुका है, 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और आज हम लोग 2025 में एंटर कर जाएंगे। अगर आप लोग नहीं देखें इससे पहले का लेक्चर तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब हम लोग एनसीईआरटी रेफरेंस भी ऐड करना स्टार्ट कर दिए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन and स्टेटमेंट टू। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम टू ग्रेजुअली डिक्रीज। देखो, ग्रुप 14 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें जिसमें बोल रहा है ग्रेजुअली डिक्रीज, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कार्बन से सिलिकॉन तक ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। ठीक है, ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एज वेल एज मेटलाइट एलिमेंट। देखो, ये स्टेटमेंट सही है बट इसका ये रीजन नहीं है। ठीक है, अगर इसके रीजन की बात करोगे, इस स्टेटमेंट के रीजन की बात, तो यहाँ लिख लो। नहीं तो देखो, देखो 2.5 है कार्बन का और सिलिकॉन का है 1.8। उसके बाद देखो 1.8, फिर 1.8, फिर 1.9। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ग्रेजुअली डिक्रीज किया है, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम होने लगा है। और दूसरा चीज, देखो सेकंड स्टेटमेंट जो था, ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एज वेल एज मेटलाइट्स। ठीक है, इसमें दिया गया है यहाँ ग्रुप 14 आर सॉलिड, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, मतलब कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल। ठीक है, जर्मेनियम इज मेटलाइड। ठीक है, और टीन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल, आर सॉफ्ट मेटल। ठीक है, तो उस तरह से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट टू करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन वन हमारा सही हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट वन फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। ठीक है, अगर इसका रेफरेंस की बात करोगे तो ये 324 पेज नंबर पे है, और ये 323 पेज नंबर पे, एक ही चैप्टर पे। नेक्स्ट, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये ट्रेंड कई बार देख चुके हैं, हमको पता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो कार्बन का आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और अगर लीस्ट पूछे, एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में पी ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बोरोन फैमिली का है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। रॉन्ग, क्योंकि फ्लोरीन का होता है, देख चुके हैं इससे पहले भी। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, ये सही स्टेटमेंट है। और अगर ये लिया गया है कहाँ से, तो देख सकते हो, ये पेज नंबर 180, यूनिट 7 और 12th का है। बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन सल्फर। However, from sulfur onwards, the value again becomes less negative up to polonium। ठीक है, तुम्हारा ये स्टेटमेंट सेकंड सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है। ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए मैंने इसका रेफरेंस ऐड नहीं किया। ठीक है, अगर हेलोजन फैमिली की बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यही होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है, इसमें दोनों को ट्रू बोल दिया, इसमें फर्स्ट को ट्रू बोल दिया, इसमें दोनों को फॉल्स बोल दिया। इसमें स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। हमारा ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू। देखो, एनॉमलस बिहेवियर की बात करोगे, इसका रीजन होता है ऑक्सीजन का स्मॉल साइज। ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन थ्री। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं रेफरेंस 182 पेज पे, यूनिट 7 और 12th में। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एक सेकंड रुको।
anomalous behavior of oxygen like other elements members of P block present in second period is due to its small size and high electronegativity। देख रहे हो एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठा के डाल दिया है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट। given below are sorry, given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। assertion में देखो क्या बोल रहा है, there is considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus, however from arsenic to bismuth only a small increase in covalent radius is observed। ठीक है, covalent and ionic radius in particular oxidation state increase down the group। अब इसके असर्शन और रीजन के बिहाफ पे हमको आंसर लगाना है। देखो इसमें कोवलेंट रेडियस की बात करोगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस कितना 40 का गैप है, उसके बाद थोड़ा सा गैप है। ठीक है, यही बोला है इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में, देर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, however from arsenic to bismuth only a small increase in covalent radius। तो ये देख रहे हो स्मॉल इंक्रीज, इधर 40 का है डिफरेंस, इधर 11, फिर इधर 20, फिर इधर 7 का डिफरेंस है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन तो हमारा सही है, रीजन पढ़ते हैं। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडिया इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नहीं ये रीजन नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है बट रीजन नहीं है ये, इसका रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हो। प्रेजेंस ऑफ completely filled d and f orbital of heavier member। ठीक है, रीजन ये है, ये रीजन ये नहीं है। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, स्टेटमेंट तो ट्रू है बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका अगर रेफरेंस देखना हो तो देख सकते हो 166 पेज, यूनिट 7 एंड 12। देखो ये बहुत, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। इफ आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट इज, देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट क्या क्या दिया गया है, इसको भी 1 लिखते हैं, इसको भी 1 लिखते हैं, इसको भी 1 लिखते हैं। ठीक है, नहीं हो तो डेटा देख सकते हो। देखो ये है 1, देन एलिमेंट बिलोंग्स टू nth ग्रुप। देखो इसका एटॉमिक नंबर 111 हो गया और ये nth ग्रुप यानी 11th ग्रुप से ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें इसका एन वैल्यू 11th हो जाएगा। ठीक है, ये आप पेज नंबर 80 पे जाके देख सकते हो, यूनिट 3 और 11। ठीक है, इसका हो जाएगा 11। ठीक है, ये डेटा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। ठीक है, और इतना याद कर लो कि इसी से काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, H2 इज मोर एसिडिक देन H2S। ठीक है, bond dissociation enthalpy of H2E is lower than H2S। अब देखो ये कहाँ का क्वेश्चन है, मैं बताऊं, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। देख लो एग्जाम्पल में दिया गया 7.1 में, 7th यूनिट 12th और 183। ठीक है, H2 इज मोर एसिडिक देन H2S, यहाँ पे ऐसा दिया गया है, और बुक में है H2S इज लेस एसिडिक देन H2E, मतलब स्टेटमेंट को जस्ट पलट दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ H2E इज लोअर देन H2S, स्टेटमेंट भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखो ड्यू टू इन डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी EH, इसमें E को बोला गया है सल्फर या टेलेरियम, और H
डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एसिडिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज करने लगता है, इसीलिए इसका ये डाउन द ग्रुप है, सबसे नीचे है, और ये ऊपर है, ऑक्सीजन के जस्ट बाद है ये, इसीलिए ये मोर एसिडिक है। ठीक है, और रीजन भी सही दिया गया है, तो इसका हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट, नॉट नहीं होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन यहाँ पर लिख लो, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड assertion is correct explanation of reason, ये लिख लो, हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, along the period the chemical reactivity of element gradually increase from group 1 to group 18, नहीं, गलत है, यहाँ होगा डिक्रीज। ठीक है, the nature of oxide formed by group 1 element is basic, ध्यान से पढ़ना, group 1 element is basic while group 70 element is acidic। देखो इससे पहले भी हम बता चुके हैं, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाए तो वो जो मेटल ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा, ये बता चुके हैं। और अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया उसको वो एसिडिक कैरेक्टर होगा, डायरेक्ट एसिडिक लिख लो, इसमें वही लिखा है ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक वाइल ग्रुप 70 एलिमेंट इज एसिडिक। ग्रुप 1 कौन सा होता है, अल्कली मेटल, तो वो मेटल के साथ ऑक्साइड्स बना रहा है तो वो बेसिक होगा, सही बात है। और ग्रुप 70 वो तो नॉन मेटल होते हैं, वो एसिडिक होगा। स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो गया, यहाँ पे इन डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy ऑफ द एलिमेंट्स listed below, argon, bromine, fluorine and sulfur, choose the most appropriate from the option given below। देखो आर्गन का पॉजिटिव होता है हमको पता है, अगर नहीं पता है तो डेटा देख सकते हो, आर्गन का पॉजिटिव होता है, ये देखो प्लस 96, तो सबसे ज्यादा इसका ही हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये आएगा सल्फर आएगा, सल्फर का देखो -200, ठीक है, -200। उसके बाद ये आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का देखो -325, -325। उसके बाद आएगा फ्लोरीन सबसे लास्ट में, इसका देखो -328, हमारा सबसे ज्यादा आर्गन का और सबसे कम फ्लोरीन। ठीक है, ए सबसे ज्यादा सी सबसे कम, ए सबसे ज्यादा सी सबसे कम, ए सबसे ज्यादा बी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया। देखो इनकरेक्ट और करेक्ट जहां भी बोले उसको नोट डाउन करो, वरना सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस यहीं पे होते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, अब देखो इसमें हमको यही दिख गया, ये क्या बताए थे, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, नहीं सॉरी, एक सेकंड, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। ठीक है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये ग्रुप 2 है, अल्कली अर्थ मेटल, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बढ़ेगा ना, मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए, मैं यहाँ मैग्नीशियम का कम बोल दिया, डायरेक्ट यही हटा दो, ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया, हमारा सही आंसर दूसरा हो गया, बट और भी देख लो, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको, इसका कंपैरिजन करते हैं, ये और ये तीनों एक ही सीरीज के हैं, ये बोरोन नाइट्रोजन फ्लोरीन। ठीक है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे ही आता बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करेगा, ये तो एकदम सही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ एल्यूमिनियम, यानी बोरोन के जस्ट नीचे है एल्यूमिनियम, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा, तो ये तो सही है फिर।
ऑप्शन ये तीसरा हो गया। अब और चेक कर लो। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन छोटा हो क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। और एल्यूमिनियम, देखो कार्बन यहाँ पे, फिर बोरोन, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो ये है कार्बन के जस्ट नीचे का, जस्ट मतलब ऐसे यहाँ पे होगा। ये है ना कार्बन, यहाँ पे बोरोन, फिर यहाँ एल्यूमिनियम, ये नीचे का होगा। ठीक है, तो जैसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, एटॉमिक रेडिया भी इंक्रीज, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखो इसके ये इधर मैग्नीशियम होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। ये करेक्ट ऑर्डर है, ये भी करेक्ट ऑर्डर है, और इसको चेक करोगे तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्लोरीन का बड़ा होगा फ्लोरीन से, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एक ही चीज याद रखना है, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करता है। बस इतना ही याद रखना है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो सकता है तुम्हारे मन में, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों करता है, तो इसका रीजन लिखना है तो लिख सकते हो। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है इसीलिए साइज डिक्रीज करता है। और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। बस सिंपल। ठीक है, आज हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं। मैक्सिमम 2 लेक्चर और होगा, मतलब 20 क्वेश्चन अराउंड और होगा। उसके बाद ये सीरीज, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आज भी 10 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।